बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज प्रभु भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। आज वही तिथि है, नवमी की तिथि है, इसलिए भगवान के जन्म की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। प्रभु का बालकांड चल रहा है, प्लीज़ आप लोग सुनिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। वरण नगर खाई जहाँ जाए मन ताय लोभाई। चार विचार विचित्र अवारी, मन मय विभजन हंस पर सवारी। धनक बनक बर धनंद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नान। चौहट सुंदर गली सुहाए, संसत रहे सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, क्षेत्र जान रतिनाथ चतेरे। पुर नर नार सुगंध सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, गथा कहे विविध बिलोक बिलासु। होत चित कोट बिलोक, सकल भुवन शोभा जन रोक। धवल धाम मुनि पुर बट राम, सोगट तन नाना भासिय रामा। सिया निवास सुंदर सदनाम, शोभा प्रेम कही जासिय राम। दीन दयाल विरधि शंभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सुभग द्वार सब कुल से कपाटा, भूम गोर नट मांगत भाटा। अभय विशाल बाजे गजशाला, है गजरथ संकुल सब काल। सोर सचिव सैनक बहु तेरे, नृप गए सरस सदन सब तीर। पुर बहोर सर सरत समीपा, उतरे जहाँ तहाँ पुलिस महीपा। देखे अनूप एक अबुराई, सब सपोक सब भांत सुहाई। पहुँचत कहूँ मोर मन माना, यह रहो रघुवीर सुजान। बोल भलई नाथ कह कृपान केता, उतर तहाँ मुनि वृंद समेत। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुच भर भट्ट रामा, भूसर बार गुर गुहित सिया रामा। चले मुनि मुन नाय कह राम, मुदित राय यह भांत सिया राम। दीन दयाल विरल संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है, मानो जहाँ तहाँ यह लुभिया जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बना हुआ विचित्र सज्जा है, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ बने व्यापारी सब प्रकारों की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावन गलियां सदा सुगंधित सी रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्रकारी करी हुई है, मानो जैसे कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाली धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवानी है। जहाँ जानकी जी अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्त्री महल है, वहाँ विलास कोट राजमहल पराकोटा को देखकर चित्रचकित हो जाता है। ऐसे मालूम होता है मानो उनके समस्त लोगों को शोभा की रोक भेद कर रखी है। उज्जवल महलों में उनके प्रकाश सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने के जरियों के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने की सुंदर महल की शोभा वर्ण किए ही कैसी जा सकती है। राजमहल में सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र की मजबूती अथवा हीरों की चमकती हुई किवाड़ लगे हुए हैं। महावत राजा नट मगध और भट्टों की भांति लगे रहते हैं। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़े बड़े घोड़शालाएँ और गौशालाएँ हैं। फलखीन बने हुए हैं, सो सब समय घोड़ा हाथी और रथ भरे रहते हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं,
उन्हें सबके घरों भी राजमहल सरीखी है। नगर में के बाहर तालाब और नदियों की निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग रहते हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार की सुशोभित हैं और सब तरह से सुहावनी थे। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजन रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ पर रह जाएं। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वाभिमान कहकर मुनि को समूह सा ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने यह समाचार पाया और महामुनि विश्वामित्र आए। तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदारी स्वभाव से मंत्री को बहुत से योग्य श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु मुनियों को के स्वामी विश्वामित्र जी को मिलने के लिए चले गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कीन प्रणाम चरण धर माता, दीन आशीष उदित मुनिनाथ। वे प्रबंध सब सादर बंदा, जान भाग्य बढ़ रहो आनंद। कौशल कुशल प्रसन्न कहूँ बारही बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे रेखन पुलवा। श्याम गौर मृदु वसन किशोरा, लोचन सुगध वेश चित चोरा। उठे सकल जब रघुपत आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भई सब सखी देख दो भाई, बर लोचन पुलकित गाई। मूरत मधुर मनोहर देखी, भय देही हृदय विशेष। प्रेम मगन मन जान रखरामा, करन विवेक धर धीर सिया राम। बोलहि मुनि पद नाय सिया रामा, गद गद भय गंभीर सिया राम। दीन दयाल विरध श्याम, हरहु नाथ मम संकट भाई। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर वह ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया और अपने बड़ा भाग्य जानकर राजा को आनंदित हुआ। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे और फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों की सुख देने वाले और शरीर विश्व के चिंता को चुराने वाले। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित हो उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़े पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर वैदेही जनक विशेष रूप से वैदेही देह की शुद्ध बुद्ध सी रहत हो गए। मन में प्रेम से मग्न जाने राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरण से निभाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।